तो आज हम गोता लगा रहे हैं पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन की दुनिया में। हमारे पास है इसका पूरा इतिहास, आज ये कहाँ खड़ा है और हाँ, आगे क्या होने वाला है, इस पर एक गहरी नज़र। हमारा मकसद है इस अहम स्टेशन की कहानी को परत दर परत खोलना। कैसे ये शुरू हुआ, आज क्या चुनौतियां हैं और भविष्य की क्या तैयारी है। जरा सोचिए, 1858 में खुला ये स्टेशन आज रोजाना करीब करीब 1,07,00,000 यात्रियों को संभाल रहा है, अपनी क्षमता की हद तक पहुंच गया है, ऐसा कह सकते हैं। चलिए इसी को थोड़ा करीब से देखते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इतिहास से। स्टेशन खुला 1858 में, मतलब भारत की पहली पैसेंजर ट्रेन के बस कुछ ही साल बाद। इसने पुणे को GIPR नेटवर्क यानी ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे से जोड़ा। और फिर 1862 में वो भोरघाट लाइन जब पूरी हुई तो मुंबई से सीधा कनेक्शन बन गया। ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी उस वक्त। हाँ बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि पुणे सिर्फ मुंबई से नहीं जुड़ा रहा, बहुत तेजी से, मतलब 1859 से 1871 के बीच ये दक्षिण भारत से भी कनेक्ट हो गया। सोलापुर, रायचूर तक लाइनें पहुंच गईं। फिर 1890 आते आते मिराज और लोंडा के रास्ते गोवा और कर्नाटक तक पहुंच बन गई। तो इसने पुणे को शुरू से ही एक, आप कह सकते हैं, रणनीतिक जंक्शन बना दिया, सिर्फ एक लोकल स्टॉप नहीं। अंग्रेजों के लिए फौजी नजरिए से भी ये अहम था और उसका असर पुणे के विकास पर दिखता है। हाँ, और बाद में 1971 में वो मीटर गेज से ब्रॉड गेज में बदलना, वो भी एक बड़ा माइलस्टोन था क्षमता बढ़ाने के लिहाज से। बिल्कुल। और आज जो हम स्टेशन की मुख्य इमारत देखते हैं वो तो शायद बाद में बनी। जी, वो 1925 में दोबारा बनाई गई थी और काफी खूबसूरत है। इसीलिए पुणे नगर निगम ने इसे ग्रेड 1 हेरिटेज स्ट्रक्चर का दर्जा दिया है। अच्छा, और सुना है हाल ही में इसकी कुछ सफाई वगैरह भी हुई है। जी हाँ, अक्टूबर 2023 में रेत प्लास्टिक विधि से इसकी सफाई की गई थी। ये असल में मतलब एक तरीका है पुरानी इमारतों पर जमी मैल हटाने का, सैंड ब्लास्टिंग जैसा ही, ताकि उसका असली रूप निखर सके। समझ गए। अच्छा, अब आते हैं आज की स्थिति पर। फिलहाल 6 प्लेटफॉर्म और 8 ट्रैक हैं, है ना? जी। और रोज के करीब 1.25 यात्री। यह आंकड़ा तो बहुत तेजी से बढ़ा है पिछले कुछ सालों में। कहीं पढ़ा था कि सिर्फ 3 साल में ही रोज 10,000 यात्री बढ़ गए। हाँ बिल्कुल। और रोज लगभग कितनी ट्रेनें? 299 के आसपास यहाँ से गुजरती हैं या शुरू होती हैं या खत्म होती हैं। और वाईफाई, लाउंज, लिफ्ट्स, ये सब मॉडर्न सुविधाएं तो हैं ही। हाँ, सुविधाएं तो बढ़ी हैं, लेकिन यात्रियों की ये जो बढ़ती संख्या है, इसने स्टेशन को उसके संतृप्ति बिंदु पर ला दिया है। सैचुरेशन पॉइंट जिसे कहते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि ये अपनी क्षमता की बिल्कुल आखिरी सीमा पर काम कर रहा है। आसान शब्दों में, स्टेशन पर अब और ज्यादा ट्रैफिक संभालने की गुंजाइश बहुत ही कम बची है। तो ये सिर्फ मतलब भीड़ भाड़ या असुविधा की बात नहीं है, इसका कुछ और भी असर है। बिल्कुल। ये इस इलाके की, आप कह सकते हैं, आर्थिक रफ्तार पर भी ब्रेक लगा सकता है। सोचिए, अगर ट्रेनें लेट होंगी, माल ढुलाई में देरी होगी, तो बिजनेस पर तो असर पड़ेगा ही ना। हाँ, ये बात तो है। हालांकि पुणे स्टेशन शिवाजी नगर लोकल लिंक और पुणे मेट्रो की एक्वा लाइन से जुड़ा है, कनेक्टिविटी अच्छी है। लेकिन फिर भी अगर हम भारत के सबसे बड़े स्टेशनों से तुलना करें, जैसे हावड़ा या मुंबई CSMT, जहां रोज 10 लाख से भी ज्यादा लोग आते जाते हैं, तो उनके मुकाबले पुणे जंक्शन अभी भी काफी छोटा है। ये दिखाता है कि अब बोझ बांटना या विकेंद्रीकरण कितना जरूरी हो गया है। और शायद इसीलिए भविष्य की योजनाएं इतनी महत्वाकांक्षी लग रही हैं। स्टेशन का पूरा पुनर्विकास होना है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इसमें 4 नए प्लेटफॉर्म बनाने की बात भी है। जी। कोशिश यही है कि स्टेशन मॉडर्न बने, लेकिन इसका वो जो हेरिटेज लुक है वो भी बना रहे। हाँ बिल्कुल, ऐतिहासिक स्वरूप को बनाए रखना भी जरूरी है। और इसमें सबसे बड़ी रणनीति, जैसा आपने कहा, वो विकेंद्रीकरण ही है, ट्रैफिक को बांटना। अच्छा, तो ये कैसे होगा? पुणे जंक्शन का बोझ कम करने के लिए हड़पसर को डेवलप किया जा रहा है, खासतौर पर दक्षिण भारत जाने वाली ट्रेनों के लिए, और खड़की को वो उत्तर और पश्चिम भारत जाने वाली ट्रेनों के लिए। इन्हें नए सैटेलाइट टर्मिनल की तरह तेजी से तैयार किया जा रहा है। उम्मीद है कि ये अगले साल, मतलब 2026 तक काम करने लगेंगे। अच्छा, 2026 तक? जी। और इसके अलावा पुणे लोनावाला सेक्शन, जो बहुत ही व्यस्त है, उस पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने का काम भी लगभग पूरा होने वाला है। इससे लोकल और मेन लाइन दोनों ट्रेनों की आवाजाही में सुधार आएगा, देरी कम होगी। ये हड़पसर और खड़गी वाला प्लान सुनने में तो अच्छा है, पर क्या इसमें कोई बड़ी अड़चनें नहीं है, जैसे जमीन मिलना या काम समय पर पूरा होना? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं। जमीन अधिग्रहण एक मुद्दा होता है, स्थानीय लोगों का सहयोग चाहिए होता है,
और सरकारी कामों में समय पर पूरा होना, बिल्कुल। वो हमेशा एक चैलेंज रहता है। लेकिन पुणे जंक्शन पर दबाव इतना बढ़ गया है कि ये कदम उठाना अब जरूरत बन गया है। रेलवे कोशिश तो कर रहा है इन चुनौतियों से निपटने की। समझ गई। और कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कुछ और भी प्लान्स हैं। मैंने कुछ हाई स्पीड ट्रेनों के बारे में भी सुना था। हाँ, उस पर भी काम चल रहा है। पुणे नागपुर वंदे भारत सेवा पर विचार हो रहा है और पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, उसका तो ट्रायल भी शुरू हो गया है। ये रूट इसलिए भी अहम है क्योंकि खोदाद में एक एडवांस्ड रेलवे टेस्टिंग लैब बन रही है और नासिक कुंभ मेले के लिए भी ये फायदेमंद होगा। और हाँ, वो पुणे अहमदाबाद बुलेट ट्रेन का भी प्रस्ताव है, जिसमें शायद मुंबई भी एक स्टॉप होगा। ये सब भविष्य की जरूरतें देखकर प्लान किया जा रहा है। वाह, तो पुणे जंक्शन का सफर वाकई काफी लंबा और दिलचस्प रहा है। 1858 की एक शुरुआत से आज एक ऐसे मुकाम तक जहां ये विरासत भी है और भारी दबाव में भी, और अब एक बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ा है। बिल्कुल। पुणे और इस पूरे क्षेत्र के लिए इसकी अहमियत तो बनी हुई है, शायद बड़ी ही है। और ये जो भविष्य की योजनाएं हैं, स्टेशन का नवीनीकरण हो, हड़पसर और खड़की में ट्रैफिक बांटना हो, या फिर हाई स्पीड रेल की तैयारी, ये सब इतिहास का सम्मान करते हुए एक मॉडर्न ट्रांसपोर्ट हब बनाने का एक साफ नजरिया दिखाती हैं। बिल्कुल। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे पुणे अपने रेल ट्रैफिक को इन नए टर्मिनल्स हड़पसर और खड़की में बांटेगा, तो मुख्य जंक्शन पर भीड़ तो कम होगी ही, ये तो तय है। लेकिन ये जो नए ट्रैफिक सेंटर बनेंगे, इनके आसपास के लोकल इकोनॉमी और अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी बसावट पर इसका कैसा असर पड़ेगा? क्या वहां भी छोटे मोटे नए शहर जैसे बसने